हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करिए प्लीज़ वैसे ही लें। और अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये वाली रीडिंग थोड़ी सी शॉर्ट होगी, मतलब 5 कार्ड की रीडिंग होगी आज, 7 कार्ड की रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली अच्छा फील नहीं हो रहा है अभी। अभी हेल्थ वाइज अभी ठीक नहीं हूँ, तो पर वीकली रीडिंग देनी भी है। अभी गला मेरा अभी भी बहुत दर्द कर रहा है तो आई थिंक मुझे थोड़ी शॉर्ट रीडिंग करनी होगी। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एस ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर जो पहली चीज़ मैं देख रहा हूँ वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी है यहाँ पर। और यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, पर कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ स्पेसिफिकली मुझे लियो दिखाई दे रहा है और लिब्रा दिखाई दे रहा है, टॉरस भी है, ठीक है। तो इनसे हो सकता है आप डील कर रहे हो राइट नाउ, ओके। तो अभी आपके जो बॉटम ऑफ द डेक में है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका इंतज़ार चल रहा है अभी। कोई पर्सन है जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ओके। तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो बहुत टाइम ले रहा है। ऑफ़र आपको इंतज़ार है इस पर्सन की तरफ से कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ये पर्सन आपसे अपने दिल की बातें कहेंगे। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है आगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है समटाइम ये अपनी राह भटक जाता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि ये ज़रूर सीरियस कार्ड है, लेकिन ये नाइट है। नाइट आर नॉट स्टेबल पीपल, ठीक है। तो अगर किंग होता तो शायद मैं कह सकता था कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है रिलायबल नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर ये ऑफ़र देने आते हैं आपको, जो कि कुछ लोगों के लिए आ भी सकते हैं, तो ये स्टेबल ऑफ़र होगा और उनकी जो थिंकिंग होगी वो आपको एक स्टेबल लव लाइफ देना चाहते हैं, आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ग्राउंड लेवल से बिल्डअप करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। बट मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें कुछ नेगेटिविटी भी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट इन्वॉल्व है। और इस रिलेशनशिप के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े से दिक्कत वाले हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, एक तरह से ये थोड़े दिक्कत हो सकती है इसमें, आगे जा कर के नेगेटिविटी आ सकती है। द टावर मोमेंट है यहाँ पर, तो ये सब कुछ अचानक से भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। कैप्रिकॉर्न पीछे आया था कार्ड, तो ऐसा हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर पहला जो कार्ड आया है वो आया है एस ऑफ सोर्ड का कार्ड। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, ओके। और आप यही इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके साथ एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट की जाए। मतलब ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, जो स्टार्ट होना बाकी है,
तो काफ़ी सारे लोगों के लिए नया रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको ट्रुथ के बेसिस पे डेवलप करना चाहते हैं। ट्रुथ के बेसिस पे डेवलप करना चाहते हैं मतलब ये कि आप कोई भी चीज़ छुपाना नहीं चाहते, आप बिल्कुल क्लियर विजन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप नहीं चाहते कि आप भी उनसे कुछ छुपाएं और वो आपसे कुछ छुपाएं, फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जैसा कि पास्ट में हो चुका है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आप बेटर है कि आप एक ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, एक सच्चाई के साथ ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है सेकंड कार्ड वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी पावर में हैं, आपने अपनी पावर वापस ले ली है। एक्चुअली पहले आप एडवांटेज देते थे इस पर्सन को हमेशा कि ये आपकी मासूमियत कह लीजिए, या फिर आपकी वैसे मैं ये कहूँगा कि आपके भोलेपन का, या फिर कैसे कहूँ मैं, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके ढील देने को ये पर्सन सोच लेते हैं कि आप ऐसे ही करते रहेंगे, तो आपने अब जो है ढील देना छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है अब आपको पावर में देख रहा है, अब आपने एक्चुअली पावर इनसे वापस ले ली है। पहले आप इनको मैनिपुलेट करने देते थे, अब आप इनको मैनिपुलेट नहीं करने देते हैं। तो ये पर्सन देख रहे हैं कि आप पावरफुल हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और इनके हाथ में आपको मैनिपुलेशन की जो करने की ताकत थी, एबिलिटी थी, वो अब उनके हाथ से छीन ली गई है। आपने इनको भी ये मौका नहीं दिया है। यहाँ पर जस्टिस कार्ड है। कोई हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर एक हो सकता है कि ये पर्सन लॉ से रिलेटेड हो, वकील हो, ऐसा कोई हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो राइट नाउ। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन जो है आप दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहता है। ये चाहता है कि आप दोनों के बीच में बात हो, और ये एक्चुअली अब बैलेंस क्रिएट करना चाहता है किसी भी तरह से, क्योंकि इसे अब पता चल चुका है जब ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखेंगे, इक्वल बैलेंस नहीं रखेंगे, इक्वलिटी नहीं रखेंगे, आपको ये मंजूर नहीं रहेगा रिश्ता, ठीक है। तो ये पर्सन अब जो है अब इक्वल पार्टनरशिप लेकर के आने वाला है आपको ऑफ़र करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए लीगल भी हो सकता है सिचुएशन, कुछ लोग लीगली कनेक्ट होना चाह रहे होंगे, मतलब ये कि कुछ लोग कोर्ट मैरिज भी करना चाहते होंगे, ऐसा भी मैं देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ पेंटिकल्स है। सो कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग तरीके से भी हो सकती हैं, और कुछ लोगों के लिए अलग तरीके से, जैसे कि मैंने पहले बताया वो मेजॉरिटी पीपल के साथ होगा। और जो दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि कुछ लोगों के लिए जब आप अपनी पावर वापस खींच लेंगे तो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं और ब्रेकअप भी हो सकता है, और जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आ सकती है 5 ऑफ पेंटिकल से, और जिसके बाद आप मूव ऑन भी कर सकते हैं 6 ऑफ सोर्ड से, ठीक है। तो वो स्टोरी लाइन मैंने बता दी। अब जो पुरानी वाली स्टोरी लाइन है जो मैं अभी चल रहा था उसमें 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर ये समझ लीजिए कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसी बाउंड्रीज़ हैं जिनकी वजह से आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके घर परिवार वाले इस पर्सन के लिए ओपन ना हो और इस वजह से आपके ऊपर बंदिशें लगाई गई हों, इस तरह का भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी आप एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं, और इसकी वजह से एक निराशा भी क्रिएट हो रही है आपके माइंड में, ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग जैसे कि मैंने बताया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि या तो एक पर्सन, या तो आप हो सकते हैं, या फिर कोई आपके जो दूसरे पर्सन है वो भी आपके पास आ सकते हैं। तो आप या आपके पर्सन में से कोई एक ट्रैवल करके दूसरे के पास आने वाले हैं परमानेंटली, ठीक है। परमानेंटली मतलब ये नहीं कि मतलब आपके घर में आके रहने लग जाएंगे, मेरा मतलब ये है कि ये पर्सन दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, और ये पुरानी जो आप दोनों के बीच में झगड़े हुए थे, जो एक
आप दोनों के बीच में खिंचातानी हुई थी, वो सारी चीज़ें ये भुला करके अब आगे मूव ऑन करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। तो आपका आउटकम कार्ड निकाल देता हूँ मैं। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। केस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नई शुरुआत तो डेफिनेटली हो रही है, और यहाँ पर लवर्स कार्ड भी आया है। दैट मीन्स कि आपको इस हफ्ते एक चॉइस ज़रूर लेनी होगी, और वही चॉइस डिसाइड करेगी कि आपकी जो ये रिलेशनशिप है वो क्या ट्रेजेक्टरी लेती है। मतलब ये कि क्या ये रिलेशनशिप में एक स्टेबल न्यू बिगनिंग होगी, या फिर आप इस रिलेशनशिप को एक नेगेटिव वे में ले जाएंगे, या फिर इसको ब्रेकअप कर देंगे, या क्या कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है। कोई भी चॉइस हो सकती है। आई डोंट नो, द चॉइस सबके लिए अलग अलग हो सकती है ये चॉइस, ठीक है। हो सकता है किसी को अपने परिवार को चूज़ करना पड़े इस पर्सन को छोड़ करके, या फिर ये भी हो सकता है कुछ किसी को अपने परिवार को छोड़ना पड़े इस पर्सन के लिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास अपनी इंडिविजुअल चॉइसेस हो सकती हैं। तो ये मैं देख रहा हूँ आपके लिए। तो नई शुरुआत ज़रूर है यहाँ पर। मैं देख रहा हूँ स्टेबल न्यू बिगनिंग है। आपके लिए एक कार्ड निकाल देता हूँ क्वीन ऑफ मून ऑरेकल से। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। विजडम कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर विजडम कार्ड है। दैट मीन्स कि यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने ज्ञान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि ये टाइम जो है आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए यूज़ करना चाहिए। अपने बुक्स को स्टडी कीजिए, या फिर आप कोई ऐसा कोई कोर्स ले रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए, और इट विल ग्रो यू, इट विल हेल्प यू इन योर रिलेशनशिप एज वेल इन अदर वेज़। ओके, तो ऐसा मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरिस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।